स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस वन का सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का परचेज बुक का और परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट और इस व्हाट आर द पॉइंट्स वी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज बुक की। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको परचेज बुक और सारी सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग और कौन कौन सी एंट्रियां इसके अंदर की जाती है उसके बारे में बड़ा डिटेल में बताया। परचेज बुक के बारे में ब्रीफ में मैं फिर इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि परचेज बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। दैट मींस इसमें कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ और क्रेडिट परचेज ऑफ एनी एसेट की जो है वो एंट्री नहीं की जाती। तो और उसके अतिरिक्त ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की जो है इसके अंदर एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो जब भी आप परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आप फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर डिटेल अमाउंट इन रुपीज, फिर कॉस्ट इन रुपीज, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी या इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी जिसको आप बोलते हैं, कैरिज एंड फ्रेट ईटीसी एंड टोटल अमाउंट। तो बात करते हैं इसकी बारी बारी से कि डेट को लिखने का तरीका आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो पर्टिकुलर का कॉलम है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है। ध्यान रखें इस बात का कि पर्टिकुलर का कॉलम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। इस कॉलम के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि उस फर्म का नाम जिस फर्म से हमने माल खरीदा है। जैसे हमने राम एंड कंपनी से माल खरीदा है तो मैसर्स राम एंड कंपनी। फिर उसके साथ साथ इसमें जो जो माल आपने खरीदा उस माल की मात्रा, उसका रेट, उसकी क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट जो उसके अंदर लिखा आता है। साथ साथ में यदि कोई माल आपने परचेज किया और उसका बिल नंबर भी इसमें लिख दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो आप कैरिज एंड फ्रेट देते हैं या कोई अन्य खर्चा देते हैं उसको लिख दिया जाता है। यदि कोई अन्य फॉरवर्डिंग और पैकेजिंग चार्जेस हो तो उसको भी इसके अंदर लिख दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो आपके पर्टिकुलर्स के कॉलम में आती है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम माना जाता है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस में आप सभी जानते हैं कि बिल का नंबर लिख दिया जाता है। उसके बाद लेजर फोलियो में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है कि ये कौन से पेज पर है। डिटेल में वो सारा डिटेल यहाँ अंदर लिखा जाता है कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना घटाया, टोटल कॉस्ट कितनी थी, वो सारा घटाया जाएगा। और उसको घटाने के बाद जो आपके पास आती है वो कॉस्ट क्या लिखी जाती है। कॉस्ट में फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, इसका रेट ऑफ जीएसटी दिया हो वो लगा दिया जाता है। और इनपुट आप सभी जानते हैं कि जो आपका सीजीएसटी अगर और एसजीएसटी तब लगाया जाता है कि अगर विद इन स्टेट आप जो है माल का क्रय करते हैं। और उसके बाद आपका इनपुट जो आईजीएसटी या इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी तब लगाया जाता है कि अगर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ या यूनियन टेरिटरी का दूसरे टेरिटरी के साथ होता है तो फिर ये इनपुट आईजीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद इसमें कैरिज एंड फ्रेट जोड़ दिया जाता है और फिर तो जो भी आपके पास आता है वो टोटल अमाउंट आता है। तो ये सारा तो इसका फॉर्मेट था और इसकी एक्सप्लेनेशन थी परचेज बुक की। उसके बाद अब बात आती है कि व्हाट आर द पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग परचेज बुक, कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जब आप परचेज बुक को लिखते हैं। नंबर 1 इनवॉइस, जिसको आप बिल की संख्या भी देते हैं, बिल मेमो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि जब भी कभी परचेज बुक लिखी जाती है तो जिससे आप माल को क्रय करेंगे उससे बिल का इनवॉइस भी ले लिया जाता है और उसमें उस बिल के बारे में जो है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन की वो बिल किससे आप कौन सी कंपनी से लिया आपने, उसमें माल की मात्रा कितनी है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है और उसमें कोई अन्य और चीज तो नहीं है। तो बिल से आपको सारा का सारा वो क्लियर हो जाता है। तो सारी बातें जो आप सबसे पहले आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। फिर ट्रेड डिस्काउंट, आप सभी जानते हैं कि वस्तु का विक्रय बढ़ाने के लिए अगर किसी प्रकार की छूट दी जाती है उसको आप ट्रेड डिस्काउंट की संख्या देते हैं।
तो जब आपने माल परचेज किया, यदि कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको प्राप्त हुआ तो उसको भी लिस्ट प्राइस से घटा दिया जाता है। उसके बाद इनपुट जीएसटी, जिसमें मैंने आपको बताया 3 भागों में बांटा जाता है, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट जो है आईजीएसटी और इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इस प्रकार से अगर कोई भी जीएसटी है तो उसका भी जो है इसके अंदर जो है वो डिटेल में वर्णन जो है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। परचेज बुक होती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जीएसटी है, वो भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, यदि किसी भी चीज को पैकेजिंग करते हैं और उसका कोई खर्चा होता है, फॉरवर्डिंग चार्जेस होता है, तो उसके अंदर उसका भी जो है डिटेल में वर्णन जो है परचेज बुक लिखते समय जो है उसका वर्णन भी उसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद है रिटर्नेबल कार्ड्स। रिटर्नेबल कार्ड्स का मतलब होता है कि कई बार आप डिब्बा बंद वस्तु में या किसी भी कनस्तर में या किसी ऐसी चीज में सामान को देते हैं कि जिसमें वो माल जो है वापिस भी यूज होने के बाद जो है वो माल वापस आ जाता है। जैसे कोक की या किसी भी ठंडे की जो बोतलें होती हैं उन बोतलों को जब वापस कर दिया जाता है तो उसे भी जो है रिटर्नेबल कार्ड्स की संख्या दी जाती है। और ये रिटर्नेबल कार्ड्स की जो है आप सभी जानते हैं कि जब ये रिटर्नेबल कार्ड्स जो वापस आते हैं तो इसका जो है वो परचेज बुक में लिखा नहीं किया जाता, बल्कि इसका लेखा जो है अलग से कर दिया जाता है क्योंकि ये परचेज प्राइस में नहीं आता है। उसके बाद एट द रेट, इस बात का ध्यान रखिए कि एट द रेट शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। जिस मात्रा को आप खरीद रहे हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितना है, और या उसका ट्रेड डिस्काउंट की बात करें या माल की मात्रा का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए पर कॉस्ट है, तो एट द रेट शब्द का प्रयोग करना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ परचेज अकाउंट, जब आप परचेज बुक को टोटल करते हैं उसका टोटल अमाउंट लिखते हैं, उसका सारे का टोटल करते हैं। जैसे 10 कंपनी साथ में माल खरीदा, परंतु जब महीने के अंत में उसको टोटल करते हैं तो टोटल के आगे परचेज अकाउंट डेबिट लिखना जो है वो जरूरी है। उसके बाद नो यूज ऑफ टू और बाय, तो जब भी आप परचेज बुक लिखते हैं तो टू और बाय का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब आप परचेज बुक को लिखेंगे तो कभी भी जो है वो टू और बाय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज रिटर्न बुक से आप क्या समझते हैं? परचेज रिटर्न बुक इज आल्सो कॉल्ड परचेज रिटर्न जनरल। तो एक प्रकार की ऐसी पुस्तक जिसमें जो क्रय किया गया माल जब वापस कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो उसको जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको आप परचेज रिटर्न बुक की संज्ञा देते हैं या परचेज रिटर्न जनरल की संज्ञा देते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत माल के वापस करने के क्या कारण होते हैं? नंबर 1, माल का जो है एज पर सैंपल ना होना, कि अगर माल हमने कुछ मंगाया और माल आपके पास कुछ और ही आया तो इसको आएगा, इसका मतलब है कि माल एज पर सैंपल ना होना। नंबर 2, माल का एज पर ऑर्डर ना होना, आपने ऑर्डर किसी और चीज का दिया हो, आप माल किसी और का ही आ गया तो इसका मतलब भी माल को वापस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से माल का डिस्ट्रॉय होना, कि मान लो फॉर एग्जांपल आप ट्यूबलाइट मंगाते हैं परंतु आपको चूरा आता है तो वो भी डिस्ट्रॉय माल को भी वापस कर दिया जाता है। या आफ्टर द ओकेजन, की जब आपको माल को चाहिए था उसके बाद आपके पास माल पहुंचा तो इन कारणों से भी माल को वापस कर दिया जाएगा। या मोर टाइम, कि जितने टाइम के लिए अंदर आपने बोला था उतना टाइम ले लिया। या मोर प्राइस या लेस क्वांटिटी। तो इस प्रकार से देयर आर सो मेनी रीजन जिनके कारण जो है वो माल को वापस कर दिया जाता है। और जब माल खरीदा गया, माल किसी कारण वापस कर दिया, तो जिस पुस्तक में उसे लिखते हैं उसे आप परचेज रिटर्न बुक की संख्या देते हैं। अब परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है? तो जब भी आप परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो ऊपर लिखेंगे आप परचेज रिटर्न बुक, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, फिर डेबिट नोट नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर डिटेल अमाउंट, फिर कॉस्ट, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी या इनपुट यूटीजीएसटी, टोटल अमाउंट जो इन पेड इन रुपीज वो लिखा जाता है। तो जब भी कभी आप माल वापस करते हैं तो पहला कॉलम डेट का, डेट को लिखने का तरीका आपको पहले बताया। पर्टिकुलर के कॉलम मेन कॉलम होता है, इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जैसे परचेज बुक में दिया जाता है। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर ये एक प्रकार का नोट होता है कि जब आप क्योंकि जब आप माल वापस करते हैं तो उसका नोट नंबर होता है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है लेजर फोलियो के कॉलम में लेजर फोलियो का नंबर, फिर डिटेल आती है पूरी, फिर कॉस्ट क्या होती है उसकी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी,
और इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं जब भी आप इसको करेंगे। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग परचेज रिटर्न बुक। ये जब आप परचेज रिटर्न बुक को लिखते हैं तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि डेबिट नोट नंबर, जो मैंने अभी भी आपको बताया कि डेबिट नोट नंबर का मतलब होता है कि जब क्रय किया गया माल किसी कारण वापस कर दिया जाता है, तो जो माल वापस करता है तो साथ साथ में विक्रेता को माल वापसी का कारण सहित जो है एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिसको आप नाम की चिट्ठी बोलते हैं। इसकी 2 प्रतिलिपियां तैयार कर दी जाती है, एक तो जो माल वापस किया उसके साथ जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा वर्णन दे दिया जाता है और वह उसकी एक प्रतिलिपि भी भेज दी जाती है, और दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो अपने पास रखी जाती है, तो इसको आप नाम की चिट्ठी की संज्ञा देते हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, कि यदि आपने माल को जब खरीदा था तो किसी प्रकार का यदि ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट माल को वापसी करते समय, माल का जो क्रय किया गया माल वापस करते हैं उस समय भी ट्रेड डिस्काउंट का विशेष ध्यान रखा जाता है, उस समय भी उसके लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है। उसके बाद आता है अलाउंसेस। कई बार माल जो आपके पास आता है वह ज्यादा रेट लग गया या क्वांटिटी में कम आया आपने और बिल में ज्यादा चढ़ गया, तो बहुत सारे कारण होते हैं कि जिनके कारण जो है ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो अलाउंसेज एक प्रकार की छूट होती है जिसमें आप जिससे आपने माल खरीदा अर्थात जो विक्रेता है उसको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि माल जो है वो कम मात्रा में है या माल जो है उसके रेट ज्यादा लग गया या माल जो है इस पर ऑर्डर नहीं है और माल में खराबी है, तो वो छोटी मोटी जो टूट फूट है, छोटी मोटी खराबी है, छोटा मोटा माल की रेट का ज्यादा लगना है, माल का कम होना, इस बात के लिए आप विशेष छूट जो है विक्रेता से प्राप्त कर देते हैं। और यदि विक्रेता उस बात के लिए एग्री आता है तो इसका भी लेखा जोखा जो है वो लेखा पुस्तकों में कर दिया जाता है, परचेज रिटर्न बुक में कर दिया जाता है। अर्थात अलाउंसेस के बारे में, क्योंकि अलाउंसेस आपको पहले नहीं आया था परचेज बुक में भी, तो अलाउंसेस के बारे में एक बार फिर ध्यान से सुन लें कि कई बार क्या होता है कि जिस माल को आप क्रय करते हैं वह माल जो है कम होता है या उसमें किसी प्रकार की छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है या माल में जो है वो कुछ रेट ज्यादा लग गया, तो इन कारणों से आप जो है माल को वापस न करने के स्थान पर माल के जो जिससे आपने माल को क्रय किया था, जो माल का विक्रेता है उससे आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भी माल जो है वो कम रेट का है या मतलब माल में जो है वो कम मात्रा में है उसमें रेट ज्यादा लग गया, तो वो वह आप उसको बताते हैं उसके बारे में और विक्रेता जो है इस बात से एग्री आता है और एग्री होने पर वह आपको किसी प्रकार की छूट देता है, तो उसको भी जो है आप परचेज रिटर्न बुक में जो है उसकी एंट्री करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद ध्यान रखें कि पैकेजिंग एंड रिटर्न फॉरवर्डिंग चार्जेस, यदि कोई कैरिज या पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस आपका लगा है तो उसका लेखा जोखा जो है वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं गया जाता है, अर्थात जो है वापस नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें थी कि जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती थी जब आप परचेज रिटर्न बुक लिखते हैं। तो आज आपने जो है वो परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर आप सेल बुक और सेल रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में उनके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग सेल रिटर्न बुक या सेल बुक, उन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक and subscribe my channel and also press bell icon for next notification. Thank you.